नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 127। यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कहलूर डोमेनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो कहलूर डोमेनियन की प्रथम राजधानी जो था वो किस स्थान पर थी। कहलूर का आपको पता है, कहलूर जो है बिलासपुर का प्राचीन नाम था। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था और कहलूर की राजधानी सबसे पहली राजधानी जब आपसे पूछी गई है तो वो थी नैना देवी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कहलूर रियासत की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी और राजा वीरचंद ने जो था वो नैना देवी को अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। और अगर कहलूर की राजधानी की बात करें तो कहलूर की राजधानी उसके बाद सुनहानी में भी रखी गई थी। सुनहानी में यहाँ पर राजधानी बनाई गई। सुनहानी के बाद जो था ये कैपिटल शिफ्ट कर दी गई और बिलासपुर, जिसको पहले ब्यासपुर भी कहा जाता था, ब्यासपुर के लिए स्थानांतरित की गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिलासपुर की राजधानी जो था वो सुनहानी से बदलकर ब्यासपुर या फिर ब्यास गुफा या फिर बिलासपुर, यहाँ पर किसने स्थानांतरित की थी। तो ये जो था वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। राजा दीपचंद ने जो था वो 1654 में ये की थी। बिलासपुर शहर की स्थापना भी राजा दीपचंद के द्वारा ही जो था वो की गई थी। तो ये बिलासपुर की राजधानियों के बारे में क्वेश्चन याद रखिए। बाकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का हमने डिटेल में पढ़ रखा है। जब हमने ब्लोकरा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस किया था तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। हिस्ट्री, जियोग्राफी इसकी सब कवर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। यहाँ पर पूछा गया है द लास्ट रूलर ऑफ जसवां प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की जो जसवां रियासत थी इसके अंतिम शासक कौन थे। अगर बात की जाए जसवां रियासत की तो जसवां रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा उमेद सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा उमेद सिंह का नाम याद रखना है कि ये जसवां रियासत के जो था वो अंतिम शासक थे। अगर बात की जाए जसवां रियासत की, जसवां रियासत का पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। जसवां रियासत की स्थापना जो था वो राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। राजा पूरबचंद ने जो था वो इस रियासत की स्थापना की थी और कब की थी 1170 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी, राजधानी इसकी बहुत बार पूछी गई है। तो ये जो हरिपुर है ना, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया, ये जो था वो जसवां की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी ध्यान रखिए कि जसवां की राजधानी कहाँ पर थी, हरिपुर में जो था वो इसकी राजधानी थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चले जसवां के बारे में। अगर बात करें 129 क्वेश्चन की तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसको जो है स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रैप कर दिया गया है तो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं जब फाइनल आंसर की में ही स्क्रैप कर दिया गया है। 130 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है महासुगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो महासुगढ़ किला है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। महासुगढ़ किले की बात करें ना, ये जो महासुगढ़ किला है ये जुब्बल में स्थित है। जुब्बल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी जुब्बल में स्थित है महासुगढ़ किला। तो जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की थी, जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी 1195 ईस्वी में की गई थी। 1195 ईस्वी में जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी। अगर जुब्बल रियासत की बात करें तो देखो जुब्बल रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जो अंतिम राजा थे। यहाँ थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जुब्बल रियासत के राजा थे राजा दिग्विजय चंद। दिग्विजय चंद जो था यहाँ के अंतिम राजा थे। अच्छा, अगर किलों की बात की जाए तो किलों में हमने पढ़ा था एक छातीपुर किला। छातीपुर किला बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर किला के अलावा हमने पढ़ा था बहादुरपुर किला। बहादुरपुर किला जो है ये भी बिलासपुर में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट किला हमने पढ़ा था बछरेटू किला। बछरेटू कहाँ पर, बछरेटू जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही पड़ता है। तो ये सब हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पढ़ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 131 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन मोहम्मद गजनबी प्लंडर द कांगड़ा फोर्ट। तो किस अभियान के दौरान महमूद गजनबी ने जो था वो कांगड़ा किला जो था वो लूटा था। अगर कांगड़ा किला लूटने की बात की जाए कि कब इसने जो था वो कांगड़ा किला लूटा था, तो इसने अपने फोर्थ अभियान, चौथा अभियान जो था वो इसका, इस दौरान जो था वो इसने कांगड़ा किले को लूट लिया था। अगर महमूद गजनवी की बात की जाए तो इसने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था, तो 1009 में जो था वो इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अब 1009 में इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया। उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने कब कांगड़ा पर आक्रमण किया था। 1365 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और ज्वालामुखी मंदिर से भी कुछ किताबें इसने उठाई थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही उठाई गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किला को कब कैप्चर किया था 1337 में जो था वो इसने कांगड़ा किले को अपने अधीन कर लिया था। तो ये आपने याद रखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ना एग्जाम में आपसे पूछी ही जाएंगी। इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में नहीं तो तीसरे एग्जाम में। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है।
अगर आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें कि ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बना हुआ है, इसको वैसे तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, परंतु आपने अपनी किताबों पर क्या पढ़ा होगा, आपने किताबों पर पढ़ा होगा कि आंध्रा जो है वो खुद एक नदी है, और ये नदी जो है ये पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर की सहायक नदी है, पब्बर आगे चलकर जो है वो यमुना में मिलती है। तो आंध्रा प्रोजेक्ट की अगर और भी बात कर लें तो ये 16.159 मेगावाट का है, 16.195 मेगावाट का, 16.95 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और आंध्रा जो है वो खुद ही एक नदी है, ये तो आपको पता चल गया, पब्बर की है, पब्बर आके चलकर यमुना में मिल जाती है। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी, कालिंदी इसका वैदिक नाम है, ये भी ध्यान रखना है। अगर इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो देखो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टों में पहले तो आपको याद रखना है कि एक तो बिनवा परियोजना है, 6 मेगावाट की परियोजना है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और बिनवा जो है वो आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी है। एक इम्पोर्टेंट परियोजना है गिरी परियोजना, गिरी परियोजना 60 मेगावाट की परियोजना है। गिरी खुद एक नदी है, तो गिरी खुद एक नदी है, ये आगे चलकर जो है यमुना में मिल जाती है, यमुना में ये आगे चलकर मिल जाती है। सानन परियोजना, सानन परियोजना जो है ये 110 मेगावाट की परियोजना है, और सानन जो है खुद एक नदी है, और आगे चलकर जो है ये ब्यास में जाकर मिल जाती है। ये परियोजना जो है ये मंडी में स्थित है, मंडी के जोगिंदरनगर में स्थित है। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था जी, जो कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ना, वो इसी प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्ट बनाई गई थी कि ये जो सानन परियोजना थी ना, ये बनानी थी, इसके लिए सामान आना था, तो इसलिए जो इसके लिए जो था वो अंग्रेजों ने क्या किया, रेलवे लाइन बिछा दी ताकि जो है वो सामान इजीली आ सके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ना, ये कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर ये लंबी रेलवे लाइन है, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की है, 2051 मेगावाट की ये परियोजना है, कुल्लू में है। पार्वती जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं डिस्कस की थी और उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज भी डिस्कस की थी। वो वीडियो जो है आपको आइकन में मिल जाएगी, जो आइकन बना हुआ है ऊपर, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है अभिलाषी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो अभिलाषी विश्वविद्यालय है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर अभिलाषी यूनिवर्सिटी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूनिवर्सिटी मंडी में पड़ती है। मंडी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मंडी में पड़ती है अभिलाषी यूनिवर्सिटी। और भी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम बहुत बार उनको रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वो हिमाचल प्रदेश में एक तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में अरणी यूनिवर्सिटी भी है, अरणी यूनिवर्सिटी काठगढ़ में स्थित है, एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला में स्थित है, बहारा यूनिवर्सिटी वाकना घाट में स्थित है, यहाँ पर कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है हमीरपुर में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो शिमला के समरील में है, और यहाँ पर जो है एक इंडस इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बाथू में पड़ती है, बाथू ऊना में पड़ता है। जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट सोलन में पड़ती है। अगर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी सोलन में है। मानना भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी सोलन में है। शुलिनी यूनिवर्सिटी है कि ये भी सोलन में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैक्सिमम टाइम जब भी एग्जाम में पूछी जाएंगी ना, तो आपको आप इजीली टिक कर पाएंगे। कन्फ्यूजन हो जाता है तो रिवाइज करते रहिए, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। आगे पूछते हैं 134 में, इन हिमाचल प्रदेश घुघती इज़ा। तो हिमाचल प्रदेश में घुघती क्या है। अगर हम घुघती की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में घुघती क्या है, ये एक फोक डांस है, लोक नृत्य है, फोक डांस है। हिमाचल प्रदेश में एक घुघती घुघती फोक डांस है। ये डांस जो है ये मुख्य रूप से जो है वो शिमला और सिरमौर के जनपदीय क्षेत्रों में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शिमला और सिरमौर में मुख्य रूप से ये परफॉर्म किया जाता है। अगर इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डांसेस हैं, और ये बहुत सारे डांसेस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि बात करें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो हमने पिछले कल या उससे पिछले कल पढ़ा था कि कयांग डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। कयांग डांस जो है वो किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। बाक्यांग डांस किन्नौर में है, जापरो डांस किन्नौर में है। अगर कथड़ी, कथड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कथड़ी जो है ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। अगर ढेपक पूछा जाए, ढेपक जो है वो चंबा में परफॉर्म किया जाता है। झांझर जो है ये भी चंबा में परफॉर्म किया जाता है। झांझर डांस जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डांगी पूछा गया है, डांगी भी चंबा में परफॉर्म किया जाता है। सांद और साबू, सांद डांस जो है ये भी लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है, और साबू डांस जो है ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक हमने सॉन्ग भी पढ़ा था कल परसों, मोहना सॉन्ग। मोहना सॉन्ग जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मोहना सॉन्ग जो है ये परफॉर्म किया जाता है बिलासपुर में। मोहना सॉन्ग की एक स्टोरी भी है जो हम दूसरे चैनल पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगी। दूसरा चैनल उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर हमने बहुत सारे हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज जो है डिस्कस कर रखी हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश।
मारकंडा मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है? मारकंडा मेला की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है तो उस हिसाब से जुखाला सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जुखाला जो है वो सही आंसर है। जुखाला में लगता है मारकंडा मेला। मारकंडा मेले से रिलेटेड जो है वो बिलासपुर के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेले हैं, जैसे कि बिलासपुर की नलवाड़ी। बिलासपुर की नलवाड़ी जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था ये स्टार्ट करवाई गई थी। कब स्टार्ट करवाई गई थी? ये जो था वो 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाई गई थी और ये बिलासपुर के लुहणू मैदान में होती है। ध्यान रखिएगा कि लुहणू मैदान कहाँ पर है? बिलासपुर में है। कौन से महीने में होती है? मार्च के महीने में जो है वो होती है। ये किस तरह का मेला होता है? ये कैटल मेला है। कैटल यानी कि ये मेला जो है ये पशुओं का मेला है। अच्छा, ये तो चल गया आपको नलवाड़ी की पता। में नैना देवी मेला कहाँ पर लगता है? नैना देवी मेला जो है ये भी बिलासपुर में ही लगता है। बिलासपुर, नैना देवी आपको पता है बिलासपुर की राजधानी भी रह चुकी है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। तो ये जो है ये 2-3 इंपॉर्टेंट मेले हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के। अगला क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन जो है हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही कमेंट करके आज बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले डिस्कस हुआ था। तो ये एक हफ्ते के अंदर 2 बार डिस्कस हो चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 122 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 123। 123 ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 972 है। 972 आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, तो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ 68,64,602 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये यहाँ का एरिया है। यहाँ की डिसेनियल ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2011 के बीच में वो है 12.94%। 12.94%। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 82.80। 82.80 यहाँ का लिटरेसी रेट है। ये सब आंकड़े जो है ना, देखो आपको याद हो जाएंगे अगर आप डेली रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य जो था वो कब बना था? हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य ना 1951 में बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1951 में ये भाग सी राज्य बना था। एक वीडियो हमने कल परसों डिस्कस की थी, उसमें मैंने गलती से ना थोड़ा सा गलत आपको बता दिया। ठीक है, वैसे तो लोग बच्चे समझ गए होंगे जो भी डेली वीडियोस देखते हैं और जिनको पता था आंसर। वो था कि बिलासपुर जो भाग सी होता था पहले, उसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? तो बिलासपुर का विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश में 1954 में हुआ था। ये मैंने 1954 के बजाय उस दिन गलत बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा कि 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। और ये जो हिमाचल प्रदेश था ये भाग सी राज्य 1951 में बना था। ये केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। और 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बन गया था। ये उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी, उनके द्वारा रिज मैदान से जो था ये घोषणा की गई थी। तो ये ध्यान रखना है। आगे 124 में पूछा गया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज आपको पता है लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का एरिया भी आपको पता होगा। तो कितना है लाहौल स्पीति का एरिया? एकदम से रिवाइज कीजिए, वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया कितना है? जल्दी से रिवाइज कीजिए माइंड में। ये है 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। आगे पूछते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया है देहर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देहर किसकी सहायक नदी है? देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। देहर खड्ड है, देहर खड्ड जो है आगे चलकर ब्यास में मिल जाती है। अगर बात की जाए ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्चिक्या। और ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप कहीं स्थित है। ब्यास की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जिनमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो हमने पार्वती पढ़ी, एक चक्की पढ़ी, गज, हारला, देहर हो गया, न्यूगल हो गया, मलाना हो गया, बाणगंगा हो गया, बिनवा हो गया, लूनी हो गया, उहल हो गया, सुकेती हो गया। ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि ब्यास नदी में आगे चलकर मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? ये हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या है। चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। रावी का वैदिक नाम पुरुषनी है। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। तो ये इनके वैदिक नाम भी याद रखने हैं। ब्यास की हमने इंपॉर्टेंट सहायक नदियां भी जान ली।
और देखिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोटिफिकेशन, वीडियोस, सब कुछ जो है वो टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ताकि आपके एग्जाम की जो है वो अच्छे से तैयारी हो सके। तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।